अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो एक बार तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू से सीएम पंक के फायर्ड होने के बाद अब सीएम पंक और विलियम रिगल के बैक स्टेज ब्रॉल को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एडब्ल्यू रेसलिंग के एक ओरिजिनल रेसलर को टोनी खान ने कंपनी से बाहर कर दिया है। उनके एडब्ल्यू कंपनी से बाहर जाने के बाद कोलिजन की व्यूअरशिप की वाट लग चुकी है। एडब्ल्यू के आज हुए ऑल आउट पे पर व्यू के बाद एडब्ल्यू ने एक और न्यू रेसलर को कंपनी में साइन कर लिया है। तो गाइज वहीं एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक की कंपनी से बाहर जाने के बाद अब जंगल बॉय जैक पेरी भी एडब्ल्यू से फायर्ड होंगे या नहीं, इसको लेकर टोनी खान की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक और विलियम रिगल के ब्रॉल की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू के ऑल इन पे पर व्यू पर सीएम पंक और जंगल बॉय जैक पेरी के ब्रॉल होने के बाद टोनी खान ने सीएम पंक को कंपनी से बाहर कर दिया है। बट गाइज अब यहां पर सीएम पंक के एडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद सीएम पंक के टू ऑफ द बिगेस्ट हेटर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेजर और ब्रायन एल्बर्ट की तरफ से सीएम पंक और एडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार विलियम रिगल के ब्रॉल होने को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेजर का यह दावा करना है कि आज से करीबन एक साल पहले जब विलियम रिगल एडब्ल्यू में काम करते थे और गाइज उस समय जब सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी के अंदर काम करते थे, तो गाइज एक बार विलियम रिगल और सीएम पंक बैक स्टेज एरिया पर एक दूसरे से मिले थे, जहां पर विलियम रिगल सीएम पंक से मिलने जाते गए। बट गाइज यहां पर सीएम पंक विलियम रिगल से हैंडशेक करने से मना कर देते गए। और गाइज यहां पर सीएम पंक ये कहते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से जब सीएम पंक को कंपनी से बाहर किया गया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर सीएम पंक को लेकर जो पॉलिटिक्स हुई थी उसके अंदर ट्रिपल एच के साथ साथ विलियम रिगल भी मिले हुए थे। और गाइज इसीलिए विलियम रिगल एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के साथ किसी तरह का कोई भी रिलेशनशिप ना रखे। और गाइज यहां पर यह रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेजर का रिपोर्ट करना है कि आज से करीबन 1 से 1.5 साल पहले जब विलियम रिगल और सीएम पंक एडब्ल्यू दोनों के अंदर काम कर रहे थे, तो गाइज इन दोनों के बीच स्टेज पर बैक स्टेज पर अल्टरेशन हुआ था, जहां पर एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और विलियम रिगल के बीच में हीटेड कम्युनिकेशन होती गए। बट गाइज यहीं अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेजर के इस रिपोर्ट के बाद विलियम रिगल ने इस चीज को खुद कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक और विलियम रिगल के ब्रॉल होने को लेकर सोशल मीडिया पर ये जो रूमर चल रही है, ये रूमर यहां पर पूरी तरह से फेक है। क्योंकि गाइज विलियम रिगल ने उनके करीबी दोस्तों को ये कहा है कि एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर डेफिनेटली सीएम पंक और विलियम रिगल के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ था। बट गाइज इन दोनों का ये कन्फ्रंटेशन कोई हीटेड कन्फ्रंटेशन ना होके बल्कि बिल्कुल ही नॉर्मल कन्फ्रंटेशन था। और गाइज यहां पर ये बात बिल्कुल ही सही गए कि सीएम पंक विलियम रिगल को ज्यादा पसंद नहीं करते गए। बट गाइज यहां पर रिपोर्टर्स का ये कहना कि सीएम पंक और विलियम रिगल के बीच में ब्रॉल हुआ था, ये बात यहां पर पूरी तरह से गलत है। वेल गाइज आप में से जितने लोगों ने भी कल यहां पर मेरे लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किया होगा, आप लोगों को ये बात बढ़िया से याद होगी कि मैंने कल यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर ये बात ऑलरेडी कही थी कि सीएम पंक के एडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेजर सीएम पंक को लेकर हर न्यूज के अंदर मिर्च मसाला लगाकर बोलने वाले गए। और गाइस सीएम पंक को लेकर जो भी अपडेट आने वाली गए उसके अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से तड़का लगने वाला है। वेल गाइस ये तो बात हुई सीएम पंक और एक ब्रॉल न्यूज की। बट गाइस जहां तक बात रही एडब्ल्यू की, तो गाइस अब यहां पर सीएम पंक के एडब्ल्यू कंपनी से बाहर जाने के बाद एडब्ल्यू कोलिजन को मेजर प्रॉब्लम होने वाली गए। क्योंकि गाइस एडब्ल्यू के लास्ट वीक कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान को सीएम पंक को कंपनी से फाइट करने के बाद एडब्ल्यू कोलिजन के व्यूअरशिप की वाट लग चुकी है। वेल गाइस ये बात तो आप लोगों को बढ़िया से याद होगी कि आज से करीबन 2 हफ्तों पहले जब एडब्ल्यू का कोलिजन हुआ था और एडब्ल्यू के आखिरी कोलिजन पर सीएम पंक अपीयर हुए थे, तो गाइस उस कोलिजन को 5,52,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइस यहीं एडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो को 5,52,000 के मुकाबले करीबन 2.5 लाख से भी लो व्यूअरशिप मिली गई। क्योंकि गाइस इस हफ्ते एडब्ल्यू के कोलिजन शो को मात्र 3,24,000 लोगों ने देखा है। और गाइस यहां पर रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू कोलिजन की ओपनिंग की व्यूअरशिप तो काफी ज्यादा थी, बट गाइस पॉसिबली शो के ओपनिंग के ऊपर ही टोनी खान को सीएम पंक के फाइट करने के बाद एडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप बुरी तरह से गिर चुकी है। और गाइस रेसलिंग रिपोर्टर अल्फ्रेड ककुआ ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू से सीएम पंक के बाहर जाने के बाद अब इस हफ्ते एडब्ल्यू के कोलिजन शो को अमेरिका में मात्र 3,24,000 लोगों ने देखा है, जो कि एडब्ल्यू कोलिजन के हिस्ट्री की लोएस्ट व्यूअरशिप है। और गाइस एडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन को अमेरिका में मात्र 3,24,000 व्यूअरशिप मिली गई। वेल गाइस यहां पर डेफिनेटली सीएम पंक के जाने से कोलिजन की व्यूअरशिप पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। बट गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के लाइव स्ट्रीमिंग में ये बात ऑलरेडी बताई थी कि एडब्ल्यू के किसी भी रेसलर की कंपनी से बाहर जाने से एडब्ल्यू के शो के व्यूअरशिप पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और गाइस मैं जहां तक रेसलिंग इंडस्ट्री को समझता हूं, मुझे यहां पर यह लगता है कि इस हफ्ते क्योंकि एडब्ल्यू का कोलिजन शो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पे बैक के साथ
साथ कम्पीट कर रहा था, तो गाइज इसीलिए इस हफ्ते कोलिजन को कम व्यूअरशिप मिलेगी। बट गाइज अगर यहाँ पर सच में सीएम पंक की वजह से AEW कोलिजन की व्यूअरशिप डाउन हुई गई, तो गाइज नेक्स्ट वीक भी कोलिजन की व्यूअरशिप डाउन जाने वाली गई। और गाइज अगर यहाँ पर नेक्स्ट वीक भी AEW कोलिजन की व्यूअरशिप डाउन जाती गई, तो गाइज इसका मतलब ये क्लियर होने वाला है कि सीएम पंक के फैंस अब AEW कोलिजन को नहीं देखेंगे। वेल गाइज ये बात हुई AEW के कोलिजन शो के व्यूअरशिप की। पर गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ओरिजिनल रेसलर के बाहर जाने की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोगों को आज से करीबन 2 दिन पहले ही बता दी थी कि AEW के वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार सोनी किस का AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइज पॉसिबली टोनी खान के सोनी किस को दोबारा रीसाइन ना करने की वजह से अब यहाँ पर सोनी किस AEW कंपनी पर काम नहीं करेंगे। बट गाइज यहीं आज AEW के ऑल आउट पे पर व्यू के बाद टोनी खान ने मीडिया स्क्रम के अंदर इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि सोनी किस का AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने की वजह से वो यहां पर AEW के अंदर काम नहीं करेंगी। और गाइस टोनी खान का ये कहना है कि वैसे तो वो पर्सनली सोनी किस को काफी ज्यादा पसंद करते थे, बट गाइस क्योंकि टोनी खान हर रेसलर को कंपनी में दोबारा साइन नहीं कर सकते गए, तो गाइस इसीलिए ना चाहते हुए भी AEW के अंदर सोनी किस के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद अब टोनी खान ने सोनी किस को कंपनी से बाहर कर दिया है। और गाइस अब यहां पर AEW के अंदर आप लोगों को सोनी किस देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइस यहां पर बढ़िया बात यह है कि टोनी खान ने सोनी किस को कंपनी से तो बाहर कर दिया है, बट गाइस यहीं टोनी खान ने AEW के अनदर बिग सुपरस्टार क्रिश्चियन केज को AEW में न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर लिया है। वेल गाइस आज AEW ऑल आउट के मीडिया स्क्रम के अंदर क्रिश्चियन केज और टोनी खान दोनों ने इस चीज को कंफर्म किया है कि क्रिश्चियन केज ने इस हफ्ते AEW के अंदर एक और नया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और गाइस अब यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी क्लियर है कि क्रिश्चियन केज AEW को छोड़ के WWE या और किसी कंपनी पर नहीं जाने वाले गए। और गाइस पॉसिबली आने वाले बहुत ही लंबे टाइम तक हमें यहां पर क्रिश्चियन केज AEW में देखने को मिलेंगे। वेल गाइस क्रिश्चियन केज का AEW कंपनी से रीसाइन करना टोनी खान का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि गाइस मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि क्रिश्चियन केज AEW के अंदर अब भी एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन सकते गए। और गाइस अगर टोनी खान क्रिश्चियन को सही से यूज करते गए तो गाइस क्रिश्चियन अब भी AEW के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉ बनने वाले गए। वेल गाइस ये तो बात हुई क्रिश्चियन केज के AEW कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं AEW में जंगल बॉय जैक पेरी के फ्यूचर की। गाइस यहाँ पर जब से टोनी खान ने इस चीज को अनाउंस किया है कि टोनी खान ने सीएम पंक को AEW कंपनी से फायर कर दिया है, तब से ही सोशल मीडिया के ऊपर मल्टीपल रेसलिंग फैन इस चीज की डिमांड कर रहे गए कि टोनी खान को सीएम पंक के साथ साथ जंगल बॉय जैक पेरी को भी AEW से फायर करना चाहिए था। और गाइस यहाँ पर मल्टीपल फैंस के डिमांड करने के बाद अब फाइनली AEW ऑल आउट के मीडिया स्क्रम के अंदर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि जंगल बॉय जैक पेरी का AEW में फ्यूचर क्या होने वाला है। वेल गाइस टोनी खान ने मीडिया स्क्रम के अंदर ये कंफर्म किया है कि टोनी खान के सीएम पंक को कंपनी से बाहर करने के बाद अब टोनी खान ने जंगल बॉय जैक पेरी को कंपनी से सस्पेंड कर दिया है। और गाइस जंगल बॉय जैक पेरी की ये सस्पेंशन 1 महीने या 2 महीने के ना होके बल्कि इनफाइनाइट सबमिशन होने वाली गए। और गाइस जंगल बॉय जैक पेरी AEW के अंदर दोबारा AEW पर वापस कब आएंगे, इसको लेकर यहाँ पर AEW के पास कोई भी प्लान नहीं गए। और गाइस क्योंकि जंगल बॉय जैक पेरी की ये सस्पेंशन इनफाइनाइट सस्पेंशन है, तो गाइस इसका मतलब ये होने वाला है कि आने वाले काफी लंबे टाइम तक AEW के अंदर हमें यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस टोनी खान ने यह भी कंफर्म किया है कि वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन के बैक स्टेज पर ब्रॉल होने के बाद AEW के किसी भी शो के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी बैक स्टेज पर भी अपीयर नहीं हुए हैं। और गाइस आने वाले लंबे टाइम तक AEW के अंदर आप लोगों को जंगल बॉय जैक पेरी देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइस यहां पर मुझे बिल्कुल टोनी खान के डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूं। और गाइस मुझे भी नहीं लगता है कि जंगल बॉय जैक पेरी को AEW से फाइट करना चाहिए, क्योंकि गाइस मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि सीएम पंक और जंगल बॉय जैक पेरी के ब्रॉल होने के बाद अगर टोनी खान चाहे तो जंगल बॉय जैक पेरी को AEW के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट हिल सुपरस्टार बना सकते गए। और गाइस मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि टोनी खान को सीएम पंक या जंगल बॉय जैक पेरी में से किसी को भी फाइट नहीं करना चाहिए था। बट गाइस क्योंकि टोनी खान ने ऑलरेडी पंक को फाइट कर दिया है, तो गाइस अब यहां पर मैं पर्सनली ये होप करता हूं कि टोनी खान जंगल बॉय जैक पेरी को कंपनी से फाइट नहीं करेंगे। वेल गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान को जंगल बॉय को कंपनी से फाइट करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।